बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों का श्रवण करने का सुंदर अवसर प्रभु ने प्रदान किया। भाइयों बहनों, इस भक्ति के पथ पे जब आप बढ़ते हैं तो भक्त का भगवान पे भरोसा होना बड़ा जरूरी है। भक्त का ईश्वर पे पूर्ण रूपेण जब तक विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तब तक इस भक्ति मार्ग पे आप उस परम पद को या ईश्वर के उस आशीर्वाद को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। परंतु अब ये विश्वास कैसे होगा, विश्वास कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अब विश्वास कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि कहीं बाजार से जाके खरीद ली जाए, कहीं जाकर के कुछ ऐसा कर लिया जाए कि हमारे अंदर भरपूर भरोसा हो जाए, भरोसा विश्वास हो जाए। ना ही वो किसी के कहने पे वो आता है ना। तो ये तो स्वतः ही भीतर की एक अवस्था है, और जब तक उस अवस्था को आप दुरुस्त नहीं करते तब तक आप भक्ति के इस पथ पे आगे नहीं बढ़ पाते या किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए हमें चाहिए कि इस भक्ति के पथ पे, इस सनातन पथ के ऊपर जिस समय हम बढ़ते हैं तो हम अपने इष्ट पे, अपने ईश्वर पे पूर्ण रूपेण भरोसा करें। और वो भरोसा भी ऐसा कि विकल्प वाला भरोसा नहीं, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ऐसा वाला नहीं। विकल्प रहित और संकल्प सहित। जैसे कहानी, एक कथा आती है, एक कहानी कभी मैंने कहीं की सुनी थी कि एक गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। उस यज्ञ का आयोजन किया गया। तो उस यज्ञ के आयोजन के पीछे मकसद था कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये यज्ञ हुआ, उस क्षेत्र में काफी समय से बारिश नहीं हुई। इंद्र देवता नाराज कह लें या फिर सूखा पड़ गया। तो सब लोगों ने मिलकर के कहा, किसी ने, समझदार व्यक्ति ने ये सुझाव दिया कि आप एक काम करें कि यज्ञ को प्रकट करें और यज्ञ का आयोजन करवाएं, और उस यज्ञ के अंदर आहुतियां डाली जाएं, और उस आहुति के अंतिम आहुति जिस समय डलेगा तो हो सकता है कि प्रभु की कृपा हो और इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और जो है बारिश हो जाए। क्योंकि पूरे क्षेत्र में सूखाग्रस्त था तो सारे लोग मान गए। समस्त क्षेत्रवासियों ने मिल करके भरपूर दान दक्षिणा दे करके उस यज्ञ को किया। जिस समय उस यज्ञ को कर रहे थे, यज्ञ करते हुए 7 दिन का वो अनुष्ठान करते करते समय बीता और अनुष्ठान अपनी पूर्णता की ओर था। तो सब गांव के लोग चले यज्ञशाला की ओर, जहां उस दिव्य भव्य यज्ञ को बनाया गया था, और कड़कड़ाती धूप थी। कहीं दूर तक बारिश का कोई रूपरेखा नहीं दिख रही थी। बारिश दूर दराज कहीं क्षेत्रों में भी नहीं सुनने में आ रहा था कहीं बारिश होगी या है। तो कड़कड़ाती धूप में लोग चलने लगे कि आज यज्ञ पूर्ण होगा। सुना है कि यज्ञ पूर्ण होते ही बारिश होगी। सब लोग देखने जा रहे हैं, परखने जा रहे हैं कि होगी कि नहीं होगी, वाकई यज्ञ में कमाल होता है कि नहीं होता।
लेकिन उसी के बीच में एक छोटा सा बालक था, वो घर से छतरी लेके निकला। और वो छतरी लेके निकला तो लोगों ने पूछा कि भाई ये आप इतनी धूप में और ये छाता लेके क्यों जा रहे हो, कहीं बारिश वारिश तो हो नहीं रही? बोले अभी नहीं ना हो रही है, लेकिन जैसे ही यज्ञ पूर्ण होगा तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो हम भीगेंगे, तो इसलिए व्यवस्था पहले से करके लेके जा रहे हैं। माने इस बालक को पूरा भरोसा था। बाकी सब तो परखने गए थे, देखने गए थे कि होगी कि नहीं होगी, संकल्प विकल्प दोनों थे, लेकिन इस लड़के के अंदर था कि नहीं, ये भरोसा था, उसको विश्वास था कि नहीं यज्ञ पूरा होगा, बारिश होगी तो मैं भीगूंगा, तो उससे पहली व्यवस्था मैं करके चलूं। तो जब तक ऐसा जो भी कार्य आप करते हैं उसमें विश्वास का जब तक जुड़ाव नहीं होता है, जब तक विश्वास के साथ हमारा संपर्क नहीं होता है, तब तक हमारी भक्ति, हमारी उस परम अवस्था तक नहीं पहुंच पाती। हम अपने इष्ट को रिझा नहीं पाते अगर भरोसा नहीं है तो। भक्ति के पथ पे बहुत कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु ये सामना तब सरल हो जाता है कि जब आपको ये भरोसा हो जाए कि कोई बात नहीं, मेरा इष्ट मेरे साथ है। तो कड़ी चुनौतियां भी, कड़े ब्रेकर भी, या यूं कहें कि बड़ी बड़ी रुकावटें भी भक्ति के पथ पे आसानी से सुलझ जाया करती हैं, क्योंकि कहा गया जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग। जिसके मन में विश्वास है उसके साथ सदा गुरु का साथ, प्रभु का साथ होता है। सदा अंगे संगे, परमात्मा सदा अंग संग रहता है। जब ऐसा विश्वास हो जाता है, जब सदा आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपको आपकी रुकावटें कहाँ चले गई, आपकी दिक्कतें कहाँ चले गई। लेकिन ये तब तक है जब तक आपके साथ विश्वास नहीं, तब तक ही आपको बाधाएं महसूस होती हैं। लेकिन जब विश्वास को प्राप्त कर जाते हैं तो फिर कोई बाधाएं नहीं है। फिर तो आपको पता है कि साथ में कोई और है जो इन बाधाओं को हमारे पे आने से पहले खुद झेल लेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है, अटल करने की आवश्यकता है, संकल्प धारण करने की आवश्यकता है, और विकल्प रहित विश्वास करने की जरूरत है। विकल्प होगा तो आदमी डामाडोल होता है, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ बातें करता है। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। जैसे लोग थे, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पता नहीं यज्ञ में होगा कि नहीं होगा। लेकिन लड़के ने कहा यज्ञ होगा, बारिश होगी तो पानी आएगा, तो मैं जो है छाते में लेके चल रहा हूँ कि मैं भीग ना जाऊँ। तो ये भरोसा था उसका। तो जब तक ऐसा भरोसा आपका हमारा नहीं बनता है, हम अपने इष्ट पे पूर्ण भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते, अपनी भक्ति पे जिसको भरोसा नहीं, तो दूसरे पे क्या करेगा वो? जिससे स्वयं की भक्ति पे भरोसा ना हो, वो दूसरे के ऊपर और दूसरों को उपदेश क्या देगा? वो दूसरों को मार्गदर्शन क्या देगा वो, है ना? तो इसलिए सबसे पहले आप जो कर रहे हैं, आप स्वयं पे भरोसा करना सीखें, अपनी भक्ति पे भरोसा रखें कि जो मार्ग है बिल्कुल सही है, सटीक है, इस मार्ग पे चल के ही कल्याण होना है। इस वही मार्ग है जिस मार्ग पे ध्रुव चले, इस वही मार्ग है जिस मार्ग पे प्रहलाद चले। ये कोई अलग से कोई मार्ग नहीं है, ये एक ही मार्ग है, और उसी मार्ग के पथिक हम भी हैं। ध्रुव के जीवन में अनेकों परेशानियां आई, अनेकों दिक्कतें आई, और नारद जी ने उनको कहा कि देखो आप छोटे बालक हो और आप नहीं कर पाओगे। प्रभु की भक्ति करना बहुत आसान काम नहीं है, जितना आसान आज लोगों ने बना दिया है। प्रभु की भक्ति बहुत कठिन है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए
भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। ये तो बहुत सूरमाओं का काम है। नारद जी ने तरह तरह से बातें समझाई, लेकिन विकल्प नहीं दूसरा छोड़ा। ध्रुव ने कहा कि नहीं, अब हम जब तक प्रभु की गोद को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम वापस लौटने वाले नहीं। आप तो ये बताइए कि प्रभु की गोद को प्राप्त कैसे किया जाए। नारद जी के पीछे पड़ गए वो। आप तो हमें वो रास्ता बताइए जिसके द्वारा मैं ईश्वर को प्रकट करूं और उनकी गोद में बैठ जाऊं। नारद जी ने कहा कि भाई देखो, इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है, ऊपर से आयु आपकी छोटी है और इसके लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। भीषण वनों में रह करके तपस्या कैसे करोगे? कहीं इतने भयंकर पशु हैं जो आपको खा जाएंगे, शेर है, बाघ है, ये भालू है, रीछ है, इत्यादि जो बड़े भयंकर भयंकर जानवर हैं, तो आपका भक्षण कर सकते हैं। आप उम्र में छोटे हैं, आप अपना रक्षण नहीं कर पाएंगे। लेकिन तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार नारद जी ने दिए, लेकिन मानव जैसे ध्रुव तो संकल्प लेकर के आए थे कि भाई हमें इसके नीचे कोई, इस शर्त के अलावा कोई चीजें स्वीकार ही नहीं है। और शर्त एक ही थी कि मुझे प्रभु की गोद में बैठना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गोद में आप प्रभु की बाद में भी बैठ सकते हैं, बड़े हो जाइएगा तब साधना सुमरन करके बैठ जाइएगा। बोले नहीं, हम प्रभु की गोद के बिना हमारा पास कोई पर्याय नहीं है। तो पर्याय का अर्थ ही विकल्प है कि मैं कोई दूसरा विकल्प लेके नहीं चल रहा, मैं तो एक ही विकल्प लेके चल रहा हूं कि मुझे तो ये प्राप्त करना है तो करना है। तो कहे कि बहुत कठिन काम है, बड़ी साधना करनी पड़ेगी, बड़ा तपस्या करना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा कि महाराज जितनी मर्जी तपस्या करनी पड़ जाए मैं करूंगा। तो नारद जी ने देखा कि भाई जिज्ञासु है, इसके जीवन में विकल्प नहीं है, इसने विकल्प का आसरा नहीं लिया, इसने संकल्प धारण किया है और इस संकल्प को पूरा ये करेगा। और बाकी इस पे छोड़ दिया और कहा कि प्रभु अब आप देखें। और नारद जी ने उसको रास्ता दिखाया। नारद का मतलब, नार मतलब रोशनी, द मतलब देने वाला, जिसने रोशनी दी, जिसने प्रकाश दिया, जिसने रास्ता दिया। नारद जी ने रास्ता दिया ध्रुव को और कहा कि पुत्र, ये मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं और इस तरीके को आप साधना सुमरन में लग जाओ, डट जाओ। कोई अच्छी सी जगह देख करके एक आसन ग्रहण करो और चित्त स्थिर करके, मन स्थिर करके एकात्म हो जाओ और एक रूप से, एक स्थिर होकर के एकाग्र मन से प्रभु को स्मरण करो। और प्रभु को स्मरण करोगे, प्रभु आप अवश्य आपको दर्शन देंगे। ये दर्शन कब देंगे इस विषय में तो नारद जी ने कहा मैं नहीं कह सकता। वो हो सकता है कि 1 साल में दर्शन दे दें, हो सकता है कि अगले क्षण दर्शन दे दें, कि एक जन्म पूरा बीत जाए। ये इस विषय में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तरीका यही है। मैं तुझे रास्ता दे रहा हूं, तुझे मार्ग बता दे रहा हूं, तरीका बता दे रहा हूं। इस तरीके को तू आजमा, तू सुमरन में कर। अगर जो मैं रास्ता बता रहा हूं, क्या इस रास्ते पे, इस मार्ग पे या इस तरीके पे तुझे विश्वास है? ध्रुव ने कहा कि बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल विश्वास है। अगर विश्वास है, इस रास्ते को, इस तरीके को अपना ले और साधना में जुट जा। एक एकांत जगह देख करके और आसन लगा करके, चौकड़ी लगा करके बैठ जा। कब भगवान दर्शन देंगे ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन तू इसके निरंतर जप में जुट जा, साधना में जुट जा। परमात्मा तुझे एक दिन दर्शन जरूर देंगे। वो नारायण एक दिन जरूर तुझे दर्शन देंगे। कब देंगे मैं नहीं बता सकता। ये तो तेरी भक्ति, तेरा विश्वास है, ये तुझे ही करना है। और कहते ध्रुव ने नारद जी से आशीर्वाद लिया।
और उस महान अनमोल दीक्षा को, ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांत में जाकर के, पेड़ के नीचे जाकर के ध्यानस्थ हो गए। एकाग्र मन से प्रभु को याद करते हैं। मन के एक एक तार में जहां चित्त के अंदर थोड़ी बहुत संसार की चित्त वृत्तियां होती हैं, जरा सी बातें होती हैं, सब कुछ निकाल फेंकी उस सुमरण ने, और केवल श्वासों के प्रत्येक स्वर में केवल प्रभु को याद कर रहा, प्रभु को बुलाया जा रहा। और बार बार जब सुमरन गहराता जा रहा है, इस प्रकार से उसने अपने सुमरन को किया कि सारी सृष्टि की वायु रोक ली उसने। जब सारी सृष्टि की वायु रुकी तो देवलोक में अहंकार मच गया, हाहाकार हो गया, वही क्या हो गया। तो तरह तरह के वहां उसको, उस साधना को तोड़ जाए, उसकी साधना टूट जाए, उसकी तपस्या भंग हो जाए, इसके लिए तरह तरह के प्रयास भी देवलोकों के द्वारा किए जाए। और ये बात सही भी है। कई बार जब आप साधना करते हैं, साधना के पथ पे बढ़ते हैं, तो भाइयों बहनों, देव योग से ही आपकी साधना को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो बड़ी ऊंची अवस्था है जब आप, वो आपकी परीक्षा के लिए होता है, उससे आपको नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। उसका अर्थ वो आपको अगले स्तर पे पहुंचाने के लिए वो परीक्षाएं होती हैं, देव योग से होती हैं। तो देवलोक ने बड़ा वहां अग्नि का बरसाव किया, तरह तरह की बारिश हुई, तरह तरह ओलावृष्टि हुई, कहीं जंगली जानवर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, शेर आया है, कहीं सांप आ रहे हैं, लेकिन ध्रुव ने का कोई चित्त वृत्ति बाहर नहीं है, कोई ध्यान बाहर नहीं है। एकाग्र मन से अंतःकरण में केवल नारायण नारायण का सुमरन चल रहा, अंदर में श्वासों में परमात्मा का नाम चल रहा, और पर श्वास पे वो ईश्वर को याद करता जा रहा। और जैसे जैसे वो गहराई में जाता जा रहा है और उसकी साधना की पकड़ मजबूत होते जाती, परमात्मा पे भरोसा और मजबूत होता जा रहा। और एक समय ऐसा आया कि भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में उसके अंतःकरण में दर्शन देते हैं। अब अंदर आंखें बंद है और अंदर भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहा हूं। ध्रुव ने अंदर से कहा कि प्रभु, आप तो अंदर दर्शन दे रहे हैं और मैं तो आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, और गोद में तो मैं तब बैठूंगा जब आप बाहर प्रकट होंगे और मुझसे कहेंगे कि आओ मेरी गोद में बैठो, तब मैं आपकी गोद में बैठूंगा ना। अभी तो आप अंतःकरण में दर्शन दे रहे हैं, अंतर जगत में दर्शन दे रहे हैं, मैं आपकी गोद को कैसे प्राप्त करूंगा। भगवान ने उसकी पुकार को सुना, प्रार्थना को सुना, अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे ध्रुव। अब जब ध्रुव अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे तब भगवान रीस जाते हैं, भगवान भी प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, क्योंकि भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जब प्रेम से पुकारोगे, भाव से बुलाओगे, तो प्रभु अपने आप सारे कार्य आपके पूर्ण कर दिया करते हैं। ध्रुव ने पुकारा, कहा प्रभु मुझे तो आपकी गोद में बैठना है, आप अंतःकरण में दर्शन दे रहे हैं। भगवान ने तुरंत उसके कानों में आवाज, शब्द गुंजायमान हुए भगवान श्री नारायण के कि ध्रुव तुम्हारी साधना पूर्ण हुई, आप आंखें खोलो। और आंखें खोल के बाहर देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जो भीतर नारायण दिख रहे हैं वो भीतर से आवाज लगाए कि मैं बाहर खड़ा हूं, तुम आंखें खोलो। और ध्रुव ने तुरंत अपनी आंखें खोली। जैसे आंखें खोली, भगवान श्री विष्णु जी को, नारायण जी को अपने समक्ष पाया और तुरंत दौड़ के गया, प्रभु के चरणों में माथा निभाया, उनको प्रणाम किया और भगवान ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा करके रख लिया। भाइयों बहनों, छोटा सा ध्रुव, लेकिन कहते कि मूर्ति छोटी लेकिन कीर्ति बड़ी मोटी, तो कीर्ति उसकी बड़ी महान है। कैसे हो पाया ये? उसका विश्वास,
उसका प्रभु के मार्ग में, भक्ति में पूर्ण विश्वास कि प्रभु मुझे दर्शन देंगे, और जो सतगुरु ने जो ज्ञान दिया, जो रास्ता बताया, उस पर पूर्ण भरोसा करके वो आगे बढ़ा और भगवान श्री नारायण उसके सामने खड़े हो गए, दर्शन दे दिए। तो भाइयों बहनों, हमें भी ध्रुव जैसा विश्वास करना पड़ेगा। बिना ध्रुव के जैसे विश्वास किए बिना आप प्रभु तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ध्रुव ने नारद के बताए हुए मार्ग का अंगीकार करके और उसकी पूरी श्रद्धा, विश्वास के साथ, आस्था के साथ, पूरी दृढ़ता, एकाग्रता के साथ उसने साधन में लग गया, सुमरन में लग गया, ऐसे ही आपको भी गुरु जी के ऊपर, गुरु महाराज जी के ऊपर पूरा भरोसा करके, पूर्ण रूपेण इस ज्ञान के ऊपर भरोसा करके साधना सुमरन में जुट जाना चाहिए। और तब तक साधना करते रहें जब तक स्वयं परमात्मा आपको वरण ना कर ले, आपका लक्ष्य आपको आके पूर्णतः गले ना लगा ले, तब तक आप साधन में जुट जाएं। और इसमें कोई विकल्प नहीं है भाइयों बहनों, ये सिर्फ संकल्प है और शुभ संकल्प वस्तु। और जिन लोगों ने विकल्प तलाशे तो कभी भी भक्ति को, उस पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। भक्ति के मार्ग पे कोई विकल्प नहीं होता है, केवल संकल्प लिया जाता है और उस संकल्प पे आपको कठिनता से, कठोरता से बढ़ना होता है। सब चीज़ों को त्याग करके, समस्त चित्त वृत्तियों की चंचलता का त्याग करके अपने लक्ष्य पे एकाग्र होना होता है। तो जिन लोगों ने अपने मन को गुरु के ज्ञान के साथ संकल्पवान बनाया है, एकाग्रचित बनाया है, वो जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। और जो लोग विकल्प ढूंढते हैं तो वो लोग कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस भक्ति के पथ पे कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ संकल्प लिया जाता है और वो भी एकाग्र मन से और पूरे वेग से, पूरी आत्मा से, पूरे अंतःकरण से, एकाग्रता से उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए जुट जाना होता है। रास्ते में रुकावटें आती हैं, जैसे ध्रुव के रास्ते में बहुत रुकावटें आईं, उनकी साधना में बहुत विघ्न डालने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो संकल्प से परिपूर्ण थे। आप भी, हम भी, सब भक्त मिलकर के संकल्प से परिपूर्ण हो जाएं कि हमें ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर की प्राप्ति किए बिना हम नहीं मानेंगे। तो इस संकल्प को धारण करके साधना सुमरन कीजिए, तब जाकर के आप ध्रुव जैसी अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। जो 4 साल की अवस्था में ध्रुव ने प्राप्त कर लिया, आप आज तक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ध्रुव जैसा संकल्प और विश्वास आपका नहीं है। इसलिए ध्रुव जैसा विश्वास, संकल्प बनाइए और प्रभु को पाइए। इसमें दूसरा कोई पर्याय, आपके विकल्प नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। नहीं महाजनों ये न गतः स पंथा, ना अन्य पंथा विद्यते ना, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। इस मार्ग पे ही गुजर के सभी महापुरुषों ने उस परम लक्ष्य को प्राप्त किया। इसलिए वही मार्ग आज हमें गुरु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुआ। तो उस मार्ग पे जैसे नारद से प्राप्त हुआ ध्रुव को, और उस पर पूर्ण भरोसा करके, विश्वास करके उस साधना सुमरन में जुट गए और भगवान की गोद को प्राप्त कर गए। हम भी मिले हुए नाम को, मिले हुए साधना को विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ, उस पर दृढ़ता के साथ साधना सुमरन करें और प्रभु की गोद यानी प्रभु अपनी मंजिल को प्राप्त करें, ईश्वर रूपी ईश्वर में मिल जाएं। ये तभी आपकी भक्ति की यात्रा पूर्ण हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए कोई विकल्प नहीं, केवल संकल्प, और संकल्प के साथ साथ उस संकल्प को पूरा करने के लिए मन में विश्वास। ठीक है ना? इसलिए यही विचार थे, मन में विश्वास रखिए और शुभ संकल्प को धारण किए और आगे बढ़ते जाइए। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को मैं विराम देता हूँ और आप सभी से आग्रह कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले सत्संग विचारों को और जो हमने कर चुके हैं सत्संग, उनका भी आप लाभ ले सकें जो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो आप
वीडियो उन सबको देख करके भी सत्संग विचारों का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इतना कहते हुए अपने विचारों को मैं विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।